वेलकम बैक टू साइकी माइंड। सो आज के इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट्स रिलेटेड है मेमोरी एंड कॉग्निटिव कॉन्सेप्ट से। सो प्रेजेंटेड बाय नैना। सो आज का जो फर्स्ट कॉन्सेप्ट है वो है चंकिंग। चंकिंग क्या होता है? जब हम बड़ी इन्फॉर्मेशन को छोटी छोटी यूनिट्स में तोड़कर याद रखते हैं। जैसे किसी मोबाइल नंबर को हम 3 या 4 डिजिट्स के ग्रुप में बनाकर फिर उसे याद रखते हैं, इसे चंकिंग कहते हैं, जो कि मिलर ने दिया है। इसे हम 7+- 2 का भी फॉर्मूला कहते हैं। नेक्स्ट है कॉग्निटिव इकोनॉमी। कॉग्निटिव इकोनॉमी दिमाग एक्स्ट्रा एफर्ट्स बचाने के लिए इंफॉर्मेशन को सिस्टमेटिकली ऑर्गेनाइज करता है। जैसे अगर हमें एक नई जगह का पता याद करना हो तो हम उसे अपनी पुरानी याद वाली लोकेशन से कंपेयर करते हैं, और ये रॉश ने दिया है। नेक्स्ट है कॉन्सेप्ट, जीन पियाजे की थ्योरी में है एक जनरल आइडिया या कैटेगरी जो अलग अलग ऑब्जेक्ट्स, इवेंट्स या सिचुएशन को एक साथ जोड़ने में हेल्प करता है। जैसे एनिमल एक कॉन्सेप्ट है जो डॉग, कैट, एलिफेंट सबको कवर करता है। नेक्स्ट है कंट्रोल प्रोसेस। एटकिंसन एंड शिफ्रिन का प्रोसेस है दिमाग की टेक्निक जो मेमोरी और थिंकिंग को मैनेज करती है। जैसे हम किसी चीज़ पे ध्यान लगाने, याद रखने या डिसीजन लेने के तरीके को डेवलप करते हैं। रिहर्सिंग अ शॉपिंग लिस्ट टू अवॉइड फॉरगेटिंग आइटम। नेक्स्ट है ड्यूअल कोडिंग थ्योरी। ड्यूअल कोडिंग थ्योरी क्या है कि जब हम किसी इंफॉर्मेशन को 2 अलग तरीक़ों से याद करते हैं, वर्ड्स और इमेज के थ्रू। जैसे एक पिक्चर और उसके साथ एक वर्ड लिखना, यानी एप्पल की इमेज और एप्पल लिखना, ताकि याद रखना इजी हो जाए। इसको दिया है एलन ने। नेक्स्ट है इकोइक मेमोरी, जो कि अल्रिक निसर की है। इकोइक मेमोरी ये एक शॉर्ट टर्म ऑडिटरी मेमोरी है जो हमारी सुनने की एबिलिटी से जुड़ी होती है। इकोइक का मतलब होता है सुनना। ये शॉर्ट टर्म मेमोरी ऑडिटरी मेमोरी है जो हमारी सुनने की एबिलिटी से जुड़ी होती है। जैसे अगर कोई आपका नाम बुलाए या आप एक सेकंड के लिए इग्नोर करें, फिर भी आपको याद आ जाता है कि ये सुना था। फिर है एनकोडिंग, दिमाग का एक प्रोसेस जिसमें नई इन्फॉर्मेशन को मेमोरी में स्टोर करने के लिए बदला जाता है। जैसे एक नंबर को सुनकर लिखने से पहले उसको याद करना, और ये भी एटकिंसन एंड शिफ्रिन ने दिया है। नेक्स्ट है एपिसोडिक मेमोरी, जो कि टल्विंग की है। वो मेमोरी जो हमारी लाइफ के स्पेसिफिक इवेंट्स या एक्सपीरियंस से जुड़ी होती है। जैसे आपको अपनी बर्थडे पार्टी या स्कूल का फर्स्ट डे याद होता है। नेक्स्ट है इलेबोरेटिव रिहर्सल, क्रैक एंड लोकार्ट ने दी है। ये एक टेक्निक है जिसमें हम नई चीज़ें पुरानी या नोन चीज़ों से कनेक्ट करके याद करते हैं। जैसे कोई नया वर्ड पढ़कर उसका एग्जाम्पल या स्टोरी बना लेना। नेक्स्ट है फ्यूगिस्टेट, पेर की है ये, और इसका मतलब है एक रेयर मेमोरी डिसऑर्डर जिसमें इंसान अपनी आइडेंटिटी भूल जाता है और कहीं और नया लाइफ स्टार्ट करता है। ये एक्सट्रीम स्ट्रेस या ट्रॉमा की वजह से भी हो सकता है। नेक्स्ट है इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग अप्रोच, एक थ्योरी जो मेमोरी और थिंकिंग को एक कंप्यूटर एक जैसा समझती है। इसके हिसाब से दिमाग में इनपुट यानी सेंसेस, प्रोसेसिंग यानी सोचना, और आउटपुट यानी बिहेवियर होता है, और ये एटकिंसन एंड शिफ्रिन की ही दी हुई है। नेक्स्ट है मेंटेनेंस रिहर्सल, एक सिंपल याद रखने की टेक्निक जिसमें हम किसी इन्फॉर्मेशन को बार बार रिपीट करते हैं ताकि वो मेमोरी में स्टोर हो जाए। जैसे एक फ़ोन नंबर को हम बार बार याद करते हैं, बोल के याद करते हैं, यानी रिपीटिंग रिहर्सल करते हैं उस चीज़ की। नेक्स्ट है मेमोरी मेकिंग, एलिजाबेथ की है। मेमोरी मेकिंग मतलब जब हम अपनी पास्ट एक्सपीरियंसेस को दिमाग में स्टोर करते हैं और ज़रूरत पड़ने पर याद करते हैं। इसमें एनकोडिंग, स्टोरेज और रिट्रीवल 3 स्टेजेस होती हैं। एनकोडिंग, स्टोरिंग और रिट्रीवल इंफॉर्मेशन। नेक्स्ट है निमोनिक्स। निमोनिक एक मेमोरी ट्रिक या टेक्निक जो चीज़ें याद रखने में हेल्प करती हैं। यानी हम जो
एक विबग्योर याद रखते हैं। ये कलर्स रेनबो के कलर्स के नेम हैं जो हमें कॉन्टिन्यूटी में मतलब एक सीक्वेंस में याद रखने की कोशिश करने के लिए हम इसका एक निमोनिक बना लिया है। नेक्स्ट है स्कीमा। स्कीमा एक मेंटल फ्रेमवर्क है जो दिमाग में पहले से बनी होती है और नई इन्फॉर्मेशन को समझने में हेल्प करती है। जैसे रेस्टोरेंट की स्कीम, पहले मेन्यू मिलेगा, फिर ऑर्डर करेंगे, फिर खाना आएगा और फिर बिल देना पड़ेगा। सो ये बार्टलेट की है। नेक्स्ट है सिमेंटिक मेमोरी, एंडल टर्विंग की है। ये एक लॉन्ग टर्म मेमोरी जो जनरल नॉलेज और फैक्ट से जुड़ी हुई है, जैसे इंडिया की कैपिटल न्यू दिल्ली है या वाटर के केमिकल फॉर्मूला H2O है, इस टाइप से करके। नेक्स्ट है सीरियल रिप्रोडक्शन। जब एक स्टोरी या इन्फॉर्मेशन एक इंसान से दूसरे तक जाती है तो उसमें चेंजेस आते हैं, जैसे चाइनीज़ विश्वर गेम में ओरिजिनल सेंटेंस बदल जाता है, और ये बार्टलेट की ही है। नेक्स्ट है वर्किंग मेमोरी, जो कि एलन बेडली की और हिच की है। वर्किंग मेमोरी एक टेम्परेरी मेमोरी है जो किसी भी काम को करते टाइम यूज़ होती है। जैसे जब हम अपने मैथ्स का एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो नंबर और स्टेप्स दिमाग में रखते हैं, यानी हमारी वर्किंग मेमोरी उस टाइम पे काम करती है, और ये लिमिटेड कैपेसिटी सिस्टम है। सो आई होप आपको कॉन्सेप्ट्स अच्छे लगे होंगे। सो कनेक्ट होने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबा सकते हैं। थैंक यू।